नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे सूर्यदेव, कदापि नहीं। लगता है हमारे साथ कोई छल हो रहा है। कहीं ये देवताओं की चाल तो नहीं, हमें सबसे अंत में देने की, जिससे हमारी बारी आने तक अमृत समाप्त हो जाए। तथा हम उसका पान करने से वंचित रह जाएं। नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। इन देवताओं को कदापि नहीं करने देंगे। चंद्रदेव, उस देव को देखिए। मुझे उस देव पर संदेह है। आपने उचित कहा सूर्यदेव, मुझे भी उस पर संदेह हो रहा है। अवश्य ही वो कोई असुर है जो छल से देवताओं की पंक्ति में आ गया है। हमें उसे रोकना होगा। रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए देवी मोहिनी। उसे अमृत मत दीजिए, वो देवता नहीं असुर है। प्रभु रोकिए इसे, शीघ्र रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये देवता के वेश में असुर है। ये अमृत पीकर भाग रहा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शांताकारं भुजगशयनं।
प्रभु विष्णु ने सांख्यकेय का शीश तो अवश्य काट दिया, किंतु अमृत पान करने के कारण वो अमर हो गया। यही कारण था कि उसका शीश धड़ से अलग होने के पश्चात भी वो असुर जीवित था, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं के समक्ष एक अत्यंत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। सभी विचार मग्न सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इतनी गहन समस्या थी वो? हाँ हनुमान, कारण यदि असुर के दोनों भाग असुर से मिल जाते तो वह सृष्टि में इतना उपद्रव एवं उत्पात मचाते कि संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाता। चारों ओर विनाश का तांडव दिखाई देता, जिससे संसार में एक जटिल समस्या खड़ी हो जाती। तो प्रभु को चाहिए था उसका शीघ्र वध कर देना। अमृत पान करने के पश्चात अब वो संभव नहीं था हनुमान। फिर कैसे उस समस्या का निराकरण हुआ गुरुदेव? उस समस्या के निराकरण हेतु समस्त देवगण ब्रह्मलोक में एकत्रित हुए, ये विचार करने हेतु कि दो भागों में विभक्त उस असुर का क्या किया जाए। देवों, मैं सब समझता हूं। सब सदा से तुम सब हम असुरों के साथ छल करते आए हो, और इस बार भी तुमने ऐसा ही किया। जब मैंने अपने अधिकार को स्वयं अपनी बुद्धि से प्राप्त कर लिया, तो तुमने मेरे शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया। मुझे मारने का छल किया, मारने का। राहु, तुम्हें कोई अधिकार नहीं था अमृत पान करने का। अमृत पर केवल और केवल देवताओं का अधिकार था, देवताओं का है और देवताओं का ही रहेगा। तुम असुर लोग बगैर अमृतत्व के ही इतना अत्याचार और अधर्म करते हो। यदि अमर हो गए तो न जाने क्या करोगे। सही कह रहे हैं। बिल्कुल उचित कह रहे हैं। इंद्रदेव बिल्कुल उचित कह रहे हैं। उचित कह रहे हैं, कदापि अनुचित है। शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। क्रोध समाधान नहीं है देवों। तथा तुम भी शांत हो जाओ सांख्यकीय। अमृत पान के कारण तुम्हें अमृत प्राप्त हो चुका है, अतएव अब तुम देवताओं की श्रेणी में आ गए हो। कदापि नहीं दे सकते। अमृत तो प्राप्त कर लिया तो क्या ये हम देवताओं के समकक्ष हो जाएगा? कदापि नहीं ब्रह्मदेव, कदापि नहीं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा देवत्व। मैं भूखा भी नहीं हूं तुम्हारे इस देवत्व का, और ना ही मुझे तुम लोगों के बीच में रहने में कोई रुचि है। शांत देवो, शांत। देखो सांख्यकी, हमारी इच्छा है कि तुम्हें सम्मान प्राप्त हो। तुम अपने अस्तित्व के साथ ब्रह्मांड में जीवित रहो। इसी कारण आज से ही तुम्हें भी देवत्व प्राप्त हुआ है, और मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। और मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। और मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। आज से संसार में तुम्हारे स्वतंत्र नाम से ही जाने जाओगे। तुम्हारा शीश भाग राहु तथा तन का भाग केतु के नाम से जाना जाएगा।
और तुम दोनों 7 ग्रहों के साथ मिलकर 9 ग्रह बनोगे तथा संसार के प्रत्येक जातक के जीवन में उसकी कुंडली के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे तथा संसार के प्रत्येक जातक के जीवन में उसकी कुंडली के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। ब्रह्मदेव, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं तथा हमें भी आप ही ने रचा है। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, परंतु आपका प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व मेरा भी एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? मैं इस सूर्य और चंद्र को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। इन्हें समय समय पर ग्रसूंगा। तथा इन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका दंड मैं इन्हें दूंगा। कारण आज जो मेरी ये दुर्दशा है उसके उत्तरदायी केवल ये दोनों हैं ब्रह्मदेव, केवल ये दोनों। इंद्रदेव, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं ब्रह्मदेव, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। आज से यही विधि का विधान होगा और यह विधान सभी देवताओं को मान्य होगा। राहु अमावस्या को सूर्य ग्रहण करेगा और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण करेगा। तथा इस प्रकार देवों की इच्छा अनुसार राहु को मुझे तथा चंद्र को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया एवं तब से यह विधि का विधान चला आ रहा है। इसे ना तो कोई रोक सकता है और ना ही कोई टाल सकता है। पुत्र गुरुदेव, मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको ग्रसने का अधिकार राहु को दिया गया है, परंतु जो शिक्षा आपने मुझे प्रदान की है, जिस शिष्य धर्म पालन एवं कर्तव्य परायण होने का ज्ञान आज तक आपने मुझे दिया, उसका क्या होगा? क्या वो समस्त ज्ञान निरुद्देश्य था? क्या वो समस्त ज्ञान विफल हो जाने दूं? गुरुदेव, एक शिष्य के हेतु तो उसका गुरु ही उसका ईश्वर होता है, तो एक शिष्य अपनी दृष्टि के समक्ष अपने गुरु को किसी का ग्रास होते हुए कैसे देख सकता है? अपने गुरु का अपमान कैसे सहन कर सकता है? अतएव क्षमा मांगते हुए मैं अपना धर्म निभाऊंगा गुरुदेव। कृपया आप मुझे अपने धर्म पालन से मत रोकिए। तथा गुरुदेव, जब तक मेरे हाथ में आपकी शिष्यता का ये रक्षा सूत्र बंधा है, तब तक आपको कोई ग्रसित नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। सूर्य, तुम्हें ग्रसने का मेरा समय आरंभ हो रहा है। सूर्य हाँ।
तू वानर बालक, तू फिर से मेरे मार्ग में आ गया। हाँ, आना पड़ा। तुमने विवश किया आने पर। मैंने? हाँ, तुमने। संभवतः तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे गुरुदेव को ग्रास करने का विचार अपने मन से त्याग दो। मूर्ख वानर बालक, मुझसे मेरे अधिकार त्यागने को कहता है? अरे अधिकार त्यागना तो कायरों का कर्म है। अतएव तुम क्या, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु आज मैं तुझे रोकूंगा। तुम्हारे समस्त अधिकारों का आज मैं खंडन करूंगा। अतएव आज चाहे कोई भी आए, चाहे आज मुझे किसी का भी सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे मार्ग से। कारण जिसे तुम ग्रहण समझ रहे हो, वास्तव में वो ग्रहण नहीं, मेरे द्वारा तुम्हारे गुरु सूर्यदेव को दिया जाने वाला दंड है। तथा यदि तुम्हें मेरे मार्ग में आने की इतनी ही प्रबल इच्छा है तो ठीक है वानर बालक, सूर्य के साथ साथ आज मैं तुझे भी अपना ग्रास बनाऊंगा। जय श्री राम। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनुमंत सीसा। बजरंग बली